हेलो नमस्कार साथियों, हाउ आर यू? आई होप यू आर वेल। फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर शिव उपाध्याय क्लासेस में। दोस्तों, ये क्लास 9 का आज हम लोग लेक्चर देखने वाले हैं और इसमें काफ़ी हम लोग इस आरंभ सीरीज में जो देख रहे थे, हमने 9 के बहुत सारे लेक्चर लगभग पहले चैप्टर तक कंप्लीट किया है। आज हम लोग देखेंगे एक और बेहतरीन लेक्चर जिसमें आप देखेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में, जिसमें आप गोल्गी बॉडी देखेंगे, उसी में आपको राइबोसोम के बारे में बता दूंगा। ऐसे तमाम छोटे छोटे जो टॉपिक्स हैं आज हम लोग इस सेशन में कंप्लीट करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ईआर। वीडियो अच्छा लगेगा तो आप लोग लाइक कमेंट से जरूर कर देंगे और जो सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे, ठीक है ना। तो अपना नोट निकाल लीजिए और जो भी मैं रिटर्न कराऊंगा लिखाऊंगा उसको लिखते भी रहेंगे, नोट भी बनाते रहेंगे, समझते भी रहेंगे, ठीक है। देखिए पहला दिया गया है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसका शॉर्ट फॉर्म क्या होता है बेटा? ईआर होता है। एक प्रकार से इंटरकनेक्ट होता है किसके बीच में? प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर इनवेलप के बीच में। काम क्या करता है ये? राइबोसोम को अपने पास अगर चिपका के रखता है तो आर ई आर होता है, रफ इंडोप्लाज्मिक। अगर नहीं आर राइबोसोम चिपका हुआ तो यस ई आर होता है। होता क्या है? आर ई आर जो होता है रफ वाला, ये प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है ना। और ये सी आर में ऐसी कुछ जिम्मेदारी नहीं होती है। तो आइए एक एक की हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले तो इसमें लिख लेंगे ये इंटर कनेक्टेड नेटवर्क होता है किसके बीच में? बिटवीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियर एनवेलप। एक न्यूक्लियर जैसे मान लो कि ये हमारा एक, यहाँ पर मान लेते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये न्यूक्लियस है और इसके ऊपर झिल्ली जो न्यूक्लियर एनवेलप। तो यहाँ से इस तरह से एक कनेक्टिविटी लगी रहती है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से जुड़ा रहता है, इंटरकनेक्ट करके रहता है ना। तो ये बिल्कुल एक एक लाइक का स्ट्रक्चर बता देंगे किसकी तरह होता है। इसका बिल्कुल स्ट्रक्चर किसकी तरह होता है भाई? स्ट्रक्चर लाइक प्लाज्मा मेम्ब्रेन, बिल्कुल प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरह ये भी होता है। फिर अगली बात हम इसमें बता देंगे कि ये किस तरह दिखता है, तो बता देंगे लुक लाइक किसकी तरह होता है? ये राउंड लॉन्गिट्यूडनल, लॉन्गिट्यूडनल, ठीक है ना। इट्स कितने प्रकार के होते हैं? इट्स सिमिलर स्ट्रक्चर ऑफ पीएम। अभी मैंने आपको बताया प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरह बिल्कुल सिमिलर स्ट्रक्चर होते हैं। दो तरह के होते हैं, ये भी लिख लेंगे। ये टू टाइप्स के होते हैं बेटा। अगर यहीं पर नाम उसका लिखना चाहिए तो आप लिख लेंगे यहाँ पे आर्या। क्या फुल फॉर्म होता है? रफ इंडो प्लाज्मिक रेटिकुलम। अच्छा, रफ क्यों कहा गया है? क्योंकि इसकी सरफेस पर क्या चिपका रहेगा? राइबोसोम चिपका रहेगा, तो इसीलिए इसको रफ कहते हैं, ठीक है ना। ऑन इट्स आउटर सरफेस फाउंड राइबोसोम। और ये राइबोसोम आगे चल के क्या बनाएगा? प्रोटीन। जो प्रोटीन क्या करेगा? बॉडी बिल्डिंग में क्या करेगा? ये हेल्प करने वाला है ना, तो ये काम करता है। ये चीज और बता देंगे कि ये जो आर ई आर है, आर ई आर क्या करता है? कहाँ डेवलप होगा? डेवलप इन प्लाज्मा सेल फाइब्रो फाइब्रियोब्लास्ट, फाइब्रियोब्लास्ट में होगा। ग्लोबेट्स ऑफ ग्लोबुलेट ऑफ सेल। यहाँ पर क्या करते हैं? आर ई आर जो होता है डेवलप होता है प्लाज्मा सेल में होता है, फाइब्रोब्लास्ट में होता है, ग्लोबुलेट सेल में होता है, ठीक है ना। यहाँ इनका फॉर्मेशन होता है, यहाँ डेवलप होती है। समझ में आई होगी थी बातें। फिर अगला मैं अगर यहाँ से बताऊं दूसरा वाला बेटा, तो ये तो पहला हो गया। सेकंड अगर मैं बताऊं एस सी आर। अच्छा, नाम क्या है? एस सी आर स्मूथ, जिसके ऊपर राइबोसोम उसके आउटर सर्कल पे चिपका ना रहे, तो ले लेंगे यहाँ पे पूरा नाम पहले, स्मूथ
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है ना। यानी यहाँ पे बता देंगे नो राइबोसोम, यानी राइबोसोम इसके ऊपर क्या होता है, नहीं पाया जाता है। ये कहाँ पाए जाते हैं बता दीजिए, फाउंड इन लीवर सेल, लीवर सेल में होते हैं, एडिपोज टिश्यूज में होते हैं, ये कहाँ पर होते हैं, ये एडिपोज सेल्स में होते हैं, मसल सेल्स में होते हैं, इंटरस्टिशियल इंटरस्टिशियल सेल में होते हैं, यहाँ पर ये पाए जाते हैं, ठीक है ना। यानी एक चीज और इसमें बता दीजिए, ये किसमें हेल्प करते हैं, तो लिख लेंगे हेल्प इन मैन्युफैक्चर्ड ऑफ फैट्स, मैन्युफैक्चर्ड ऑफ फैट लिपिड मॉलिक्यूल। अब आप देखिए, आर यार कहता था भैया मेरे आउटर सरफेस पर राइबोसोम चिपका है तो हम प्रोटीन बना लेंगे, लेकिन बेटा यस यार जिसके ऊपर कुछ भी नहीं है राइबोसोम में, तुम क्या करोगे, तो ये बोलता है कि हम कुछ नहीं करेंगे साहब, हमारी जिम्मेदारी इतना है कि हमारे ऊपर राइबोसोम नहीं है, यानी हम पाए जाएंगे लीवर सेल में पड़े रहेंगे, क्योंकि लीवर सेल सबसे बड़ी सेल है, सबसे ज्यादा डिवाइड होने वाली सेल है, वहां पर पड़े रहेंगे, एडिपोज सेल में पड़े रहेंगे, मसल सेल में पड़े रहेंगे, इंटरस्टिशियल्स पड़े रहेंगे। आपने सेमिनिफेरस जो टिब्यूल्स वाला हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आप पढ़ाया होगा, तो वहां से आपको ये देखने को मिल सकता है, वहां पर इंटरस्टिशियल्स भी मिलते हैं जो आउटर उसकी लेयर होती है, तो ये हो सकता है। और ये क्या करते हैं, फैट को और प्रोटीन या लिपिड के मॉलिक्यूल्स को बनाने में क्या करते हैं, ये अपनी भूमिका निभाते हैं। तो वो बनाएगा प्रोटीन, ये लोग फैट और लिपिड को तैयार कर देते हैं। तो देखिए कहीं ना कहीं इसका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को महत्व है अपने लाइफ यहाँ पर, है ना, ये बता देंगे। और यहाँ पर अगर मैं बता दूं, अगर आपको एक स्ट्रक्चर के माध्यम से अगर समझना है, जैसा देखो ऐसा बता दीजिए, तो यहाँ पर अगर मैं इसे बताने की कोशिश करूं कि अगर यहाँ पर बेटा होता क्या है, सब राइबोसोम चिपके रहेंगे, है ना, कुछ ऐसे रहेंगे जो सादे रहेंगे, यानी हम कह देंगे ये सब रफ वाले हैं, आर ई आर, जिस पर नहीं है ये एस ई आर है। तो आर ई आर और एस ई आर की क्या भूमिका है, आपको समझ में आ गई होगी बातें। तो इस प्रकार से हमने इसमें आपको बता ही दिया कि हाँ जिसके ऊपर चिपका है आउटर सरफेस पर वो हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, जिसके ऊपर नहीं वो स्मूथ है। तो आर ई आर अपना प्रोटीन बना रहा है, एस सी आर क्या करता है, लिपिड और फैट मॉलिक्यूल को बनाने का काम करता है, जो कि लीवर सेल में, एडिपोज सेल्स में है, ऐसे तमाम जगहों पर ये पाए जाते हैं। यानी एक प्रकार से देखा जाए तो अपनी अपनी सबकी भूमिका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, ऐसा कोई कुछ नहीं कह सकता कि हाँ हम स्मूथ है हम क्या करेंगे, नहीं, सबकी अपने अपने काम है ना। अब ये डिवाइड भी करते हैं, जैसे अगर मैं यहाँ पर बात करूं कि जो ई आर होता है, ई आर क्या करता है बेटा, ये डिवाइड करता है, कहाँ पर, साइटोप्लाज्म, और किसमें, एक छोटे छोटे स्मॉल कमरे में, कंपार्टमेंट में, और जो क्या प्रोवाइड करता है, एक रिजिडिटी प्रोवाइड करता है, ताकतवर मजबूती, रिजिडिटी प्रोवाइड करता है किसको, टू सेल को, इसलिए हम इसका एक नाम जानते हैं भाई, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम साइटोप्लाज्म में डिवाइड करके उसको रिजिडिटी प्रोवाइड करता है, इस वजह से इसका नाम होता है, एक नाम मैं लिख देता हूं यहाँ पर, स्केलेटन फ्रेमवर्क, स्केलेटन स्केलेटन फ्रेमवर्क ऑफ सेल, है ना, ये होता है। और इसका काम क्या भाई, लिख लेंगे, इट सर्व, किसकी सेवा करता है, इट सर्व प्रोटीन, कहां पर, बिटवीन साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस, यानी साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के बीच में प्रोटीन का कौन सर्व करता है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसको वहां से वहां तक पहुंचाने का काम करता है, समझ में आ गया। फिर यहाँ पर एक पॉइंट और बना देंगे, इट हेल्प
क्या करता है, ये हेल्प करता है किसमें, इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट। सेल के अंदर देखिए किस तरह करता है, और क्या करता है ये, प्रोवाइड द लार्ज सरफेस एरिया इनसाइड द सेल, है ना। फिर एक पॉइंट और लिखेंगे कि ये सीआर जो होता है बेटा, ये क्या करता है, हेल्प करता है, किसमें हेल्प करता है, इन डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ मैनी पॉइजन्स एंड ड्रग्स। बहुत सारे ऐसे पॉइजन है, बहुत सारे ऐसे ड्रग्स होते हैं जिसको कहीं ना कहीं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उसको डिटॉक्सिफिकेशन करता है, उसको कहीं ना कहीं खत्म करने का काम करता है। तो ये भी कहीं ना कहीं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमारे लिए इस प्रकार से अपनी भूमिका निभाता है। समझ में आ गया। आई होप कि आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में अच्छे से समझ आया होगा। अब आगे आते हैं, दूसरा टॉपिक लेते हैं, तब तक इसका सॉल्व ले लेंगे। चलिए भाई, अगला देखेंगे हम लोग गोल्जी बॉडी के बारे में। आप जानते हैं इसको, सबसे पहले कैमिलो गोल्जी नामक एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसके बारे में बेटा बताया था। और इन्होंने क्या बताया था, इसको मैं लिख देता हूं कि सभी यूकैरियोटिक सेल में पाए जाते हैं। किसने बताया था इसको, कैमिलो गोल्जी ने बताया था। क्या कहा था, ऑल यूकैरियोटिक सेल्स में पाए जाते हैं, एक्सेप्ट, किसमें नहीं पाए जाते, एक्सेप्ट, बता देंगे, एक्सेप्ट आरबीसी। आरबीसी में नहीं पाए जाते, इसके 3 पार्ट होते हैं। कितने पार्ट्स होते हैं, 3 पार्ट्स होते हैं। और कौन कौन से पार्ट्स, उसका नाम भी यहाँ पर अगर ले लेता हूं। एक तो फ्लैटेंड होगा, चिट्ठा वाला भाग, फ्लैटेंड होगा, फ्लैटेंड सैक होगा, जिसका नाम क्या होगा भाई, सिस्टर्नी। क्या नाम है इसका, सिस्टर्नी वाला भाग है, ठीक है ना। दूसरा भाग यहाँ पर हम बता ले जाएंगे, ट्यूब्यूल्स होता है। और इसमें तीसरा वाला भाग अगर आप बताएंगे, वेसाइकल, वेसाइकल्स। तो 3 पार्ट होते हैं, सिस्टर्नी है, ट्यूब्यूल्स है और वेसाइकल। दीज आर द 3 पार्ट्स ऑफ गोल्जी बॉडीज। क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट पॉइंट इसमें समझेंगे। इसमें अगर मैं यहाँ पर देखेंगे, अगर पूछा जाएगा प्लांट के केसेस में इसको क्या कहा जाता है, गोल्जी अपरेटस को डिक्टियोसोम के बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिक्टियोसोम। ये बात क्लियर है यहाँ तक। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि डिक्टियोसोम क्या होता है। तो डिक्टियोसोम इज नन अनदर देन गोल्जी बॉडी या गोल्जी ऑपरेटस को प्लांट के केसेस में क्या बोलते हैं, डिक्टियोसोम के रूप में जानते हैं। मदद किसमें करता है, बता देंगे, हेल्प किसमें करता है, सिक्रीशन ऑफ म्यूकस एंड एंजाइम, सिक्रीशन ऑफ म्यूकस कामा एंजाइम, ठीक है ना, एंड हार्मोन्स। क्लियर है बात यहाँ तक। काम क्या करता है बेटा, वर्क क्या है इसका, पैकेजिंग ऑफ फूड, पैकेजिंग ऑफ फूड। इसलिए हम इसका नाम जानते हैं, पता है क्या इसका नाम, ट्रैफिक पुलिस कहते हैं। अब आप देखेंगे हमारे शरीर में एनर्जी का पावर हाउस किसको बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को। माइटोकॉन्ड्रिया ऑक्सीडेशन ऑफ फूड करता है, बहुत सारे एटीपी बना लेता है। एटीपी एज एनर्जी सोर्स होता है। अब एटीपी जहां पर रिक्वायरमेंट बॉडी को, जहां जिस अंग को जितना चाहिए, उसी एटीपी का भाग होता है एडीपी एएमपी, एडेनोसिन डाइफॉस्फेट। एनर्जी का थोड़ा सा ज्यादा रूप है, एएमपी एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट एनर्जी का थोड़ा सा कम भाग है ये। तो बॉडी में जिस स्थान पर जहां रिक्वायरमेंट होगी वहां हमारे ब्रेन तक मैसेज जाएगा और हमारी ब्रेन उसको क्या करेगी। मान लो कि इस हाथ को बहुत ज्यादा आप लिख रहे हैं तो एनर्जी यहाँ ज्यादा चाहिए, दौड़ रहे हैं पैर को एनर्जी ज्यादा चाहिए। तो यानी जिस अंग में जितनी एनर्जी चाहिए ब्रेन उसको मैसेज भेजेगा कि भैया इनके पास एनर्जी देख के लेकर जाओ, इनके पास शरीर में एनर्जी कम है। तो हमारा गोल्जी बॉडी क्या करेगा, उस फूड को पैक करेगा और पैक करके वहां तक ले जाएगा। यानी एक प्रकार से ट्रैफिक पुलिस का काम करेगा। जैसे लोगों को इधर उधर करना है ना, ऐसे ये भी करता है। जहां पर जिस जगह पर रिक्वायरमेंट जहां पे है जितनी एनर्जी पहुंचाने का काम ये करता है, ठीक है ना। इतनी बातें मेरे हिसाब से आपको समझा रही होंगी। जैसा कि इसमें अगर यहाँ पर एक बात अगर यहाँ पर बता दो इसे, जैसे इस तरह से इसे स्ट्रक्चर इसके सब पाए जाते हैं।
तो इस प्रकार से मैं आपको एक स्ट्रक्चर दिखाने की कोशिश करता हूँ कि ये वाला भाग हमारा वेसाइकल वाला होता है, ठीक है ना। ये सब कौन से हैं, सिस्टर्नी वाले भाग होते हैं, ठीक है ना। ये हमारा कौन सा है, वैक्यूल्स वाला भाग होता है। तो यानी हमने इस प्रकार से ये देखा कि हाँ ये भी अपना काम करता है, ट्रैफिक पुलिस के रूप में जाना जाता है, फूड को पैक करता है, डिक्टेशन प्लांट के केसेस में कहा जाता है, 3 भाग से बने होते हैं, वेसाइकल, सिस्टर्नी एंड आपके ये सारे भाग हमारे होते हैं, सबका अपना अपना काम होता है, ठीक। समझ में आ गया उतनी भाग है। अगर मैं यहीं पर आपसे एक बात छोटा सा राइबोसोम के बारे में कहूँ, राइबोसोम देखिए, आप जानते हैं राइबोसोम अभी प्रकार से क्या बनाता था, प्रोटीन। तो राइबोसोम के 2-4 पॉइंट समझ लीजिए क्या है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री के रूप में जानते हैं, ठीक है ना। प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं ऑफ द सेल, ठीक है ना। फिर देखेंगे फाउंड कहां पे होते हैं, फाउंड इन बोथ यू एंड प्रोकैरियोटिक सेल्स, एक्सेप्ट, ये यहां नहीं पाया जाता, किस पर, एक्सेप्ट मैच्योर स्पर्म एंड आरबीसी, यानी मैच्योर स्पर्म और आरबीसी में एब्सेंट होगा, बाकी यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक में हर जगह पाया जाएगा। प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है क्योंकि प्रोटीन बनाता है, सेल के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी के रूप में जाना जाता है। समझ में आ गया। तो इतनी बातें मेरे हिसाब से को समझाएं, क्योंकि आप देखेंगे तो आप प्रोकैरियोटिक के केसेस में कहीं आपको ये 70s मिलेगा, कहीं पर 80s मिलेगा, है ना। ये उसकी यूनिट होती है, और 70s 80s के रूप में जाना जाता है। यूकैरियोटिक हम लोगों में 80s होते हैं, और जो प्रोकैरियोटिक होते हैं उसमें 70s टाइप का राइबोसोम पाया जाता है। ये राइबोसोम आप देखेंगे जब हायर क्लासेस पढ़ेंगे तो वहां पर ट्रांसलेशन के रूप में जाना जाता है। बहुत ज्यादा इसका बहुत बड़ा योगदान होता है प्रोटीन की सिंथेसिस करने में। तो प्रोटीन की सिंथेसिस करने में ये सब मैसेंजर आरएनए पर जाकर के चढ़े रहते हैं और प्रोटीन बनाने के लिए जाने जाते हैं। समझ में आ गई इतनी बातें। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आपको एक टॉपिक और बता देता हूँ, गाल्गी बॉडी सिस्टम। चलिए अगला हम देखेंगे इसमें लाइसोसोम। चलिए अच्छा, इसको देखने से एक चीज और जान लीजिए, जो राइबोसोम होता क्या कि प्रोकैरियोटिक के केसेस में फ्रीली साइटोप्लाज्म में क्या करता है, घूमता है, लेकिन वही यूकैरियोटिक में भी फ्रीली घूमता है, लेकिन ये देखा जाता है मोस्टली कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ ये क्या करता है, चिपक जाता है, और जब चिपक जाता है तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फॉर्मेशन करता है। स्पेशली राइबोसोम आप माइटोकॉन्ड्रिया में, प्लास्टिड में भी देखने को मिलता है कि वहां पर भी ये पाए जाते हैं, ठीक है ना। अब आइए लाइसोसोम को देखते हैं, जिसको सुसाइडल बैग के रूप में जाना जाता है, क्योंकि अपने ही सेल को ये क्या करता है, मार के खा लेता है, क्योंकि इसके पास बड़े खतरनाक हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम पाए जाते हैं जो तोड़ फोड़ कर देते हैं। अभी देखिए इसके बारे में बता देता हूँ, बहुत ईजी है, देखेंगे हम। देखिए लाइसो मतलब क्या होता है भाई, यहां पर लिख लीजिए, लाइसो बराबर क्या होता है, डाइजेशन, है ना। और सोमा मतलब बॉडी, यानी बॉडी का ये क्या करता है, डाइजेशन करता है, शरीर को ही तोड़ ताड़ के खा लेता है, बॉडी का डाइजेशन करता है, ठीक है ना। आगे देखेंगे इसमें हम लोग, देखिए ये मेम्ब्रेन बाउंड फील्ड होते हैं, मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गन होता है, जो कि क्या भरा होता है, फिल्ड विथ वेरी हार्ड डाइजेस्टिव एंजाइम। उस एंजाइम का नाम अगर आपसे पूछा जाएगा तो लिख लीजिएगा हाइड्रोलिटिक एंजाइम। और कौन सा हाइड्रोलिटिक एंजाइम है उसका नाम लिख लीजिए, प्रोटेज है, लाइपेज है, प्रोटेज, लाइपेज, ये सब क्या होते हैं, एक प्रकार से ये सब कहीं ना कहीं हमारे लिए हाइड्रोलिटिक एंजाइम के रूप में जाने जाते हैं। हाइड्रो मतलब तोड़ना, लिटिक समझ में आ गया ना। अब देखेंगे इसके बारे में, दिस एंजाइम आर मेड बाय आर्या, यानी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ही एंजाइम का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। समझ में आ गया इतनी बातें। लिखेंगे इट
डाइजेस्ट एनी फॉरेन पार्टिकल्स। फॉरेन पार्टिकल्स में ब्रैकेट में क्या लिख लेंगे, बैक्टीरिया लिख लेंगे, वायरस लिख लेंगे, है ना, एंड वार्म, जिससे क्या होता है, एंड कीप बॉडी एंड कीप द सेल फ्री फ्रॉम, किससे फ्री फ्रॉम करता है, फ्री फ्रॉम अनवांटेड वेस्ट मटेरियल। स्पेशली अनवांटेड में कौन आता है, वही अभी मैंने आपसे कहा ना, बैक्टीरिया। आप पानी पी रहे हैं, आराम से पानी अंदर आ गया, पानी वेस्ट नहीं, पानी हमारा अनवांटेड पार्टिकल्स पड़ा हुआ है, बैक्टीरिया नहीं जान पाते हैं, पी के अंदर चलाता है तो शरीर में नुकसान करेगा। तो नुकसान करने से पहले उसको लाइसोसोम क्या कर देगा, खल्लास कर देगा। तो उसी अनवांटेड वेस्ट को क्या करने का काम करता है, समाप्त करता है, जिससे हमारी बॉडी, हमारा सब क्या हो जाए, फ्री हो जाए, किससे, फ्रॉम अनवांटेड वेस्ट मटेरियल के साथ। क्लियर यहाँ तक बात है। फिर देख लेंगे, इन केस या इन द केस द सेल गेट डैमेज, कभी कभी हमारा सेल क्या होता है बेटा, डैमेज्ड हो जाता है। क्या होता है, डैमेज्ड होता है। लाइसोसोम उसके अंदर क्या होता है, लाइसोसोम ब्रस्ट, लाइसोसोम हमारा ब्रस्ट होता है और ये रिलीज करता है, एंड रिलीज द, एक रिलीज करेगा अपने अंदर से क्या, एंजाइम, जो कि डाइजेस्ट कर देगा किसको, विच डाइजेस्ट दियर ओन सेल, अपने सेल को ही ये डाइजेस्ट कर लेगा, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ जाता है, अभी मैंने आपसे बताया था, सुसाइड बैग्स ऑफ सेल। तो अगर आपसे कोई पूछेगा सुसाइड्स बैग ऑफ सेल क्यों कहते हैं, तो कह दीजिएगा सर इसके अंदर हाइड्रोलिटिक नामक एंजाइम यानी प्रोटीज और लाइपेज नामक एंजाइम जो होते हैं, जब कभी कभी सेल हमारा डैमेज हो जाता है तो उसके अंदर से जो एंजाइम सिक्रीट होने लगते हैं, और वो सिक्रीट होगा तो किसी न किसी को मारने की कोशिश करेगा। अगर बैक्टीरिया होता तो उसको मार देता, लेकिन बैक्टीरिया है ही नहीं, तो सोचेगा सेल, अब सेल बचा है तो सेल को डाइजेस्ट कर देगा, सेल को किल कर देगा। तो इसलिए इसको सुसाइड बैग ऑफ द सेल के रूप में क्या करते हैं, जानते हैं। समझ में आ गया। एक लाइन और बता देंगे, इट हेल्प, किसमें हेल्प करता है, हेल्प इन इंट्रासेलुलर डाइजेशन एंड प्रोवाइड, क्या प्रोवाइड करता है, एंड प्रोवाइड एनर्जी, किस दौरान, ड्यूरिंग स्टारवेशन बाय ब्रेकडाउन ऑफ स्टोर्ड फूड, यानी अपने ही शरीर में जो भी एनर्जी उसके शरीर में स्टोर्ड होगा, उस स्टोर्ड एनर्जी को क्या करेगा, ब्रेक डाउन करेगा और फाइनली उसको किल कर देगा। समझ आ गया इतना। तो इस प्रकार से दोस्तों हम लोगों ने ये लाइसोसोम वाला भाग भी आज देख लिया है। तो जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे हमने इसमें आज लगभग आपको अच्छे लेवल से समझा दिया है। आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। आप अगर बढ़िया से इसको रिवाइज कर लेते हैं, अच्छा नोट बनाते हैं, तो आप जान लीजिए कि आपको इस टॉपिक से कहीं बाहर से क्वेश्चन आने वाले होते नहीं, यहीं सबसे क्वेश्चन आते हैं, आने होते हैं। तो और चलिए इतना पढ़िए, बाकी मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। और वीडियो को लाइक कमेंट से जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जो नहीं किया कर लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।